देखो बेटा, एक क्वेश्चन को देखो, आंख फाड़ फाड़ के देखो कि ऐसे क्वेश्चन पहली बार नहीं कई बार आ चुका है और इससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आ चुका है। पहला विषय है ए 1 मिलीमीटर थिक सिलिंड्रिकल ट्यूब 100 मिलीमीटर डायमीटर इज ऑर्थोगोनली टर्न सच दैट द इंटायर वॉल थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज कट इन अ सिंगल पास। तो ये पहले ध्यान रखना, ट्यूब 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 लिखा हुआ है। दिट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फीड एक्सियल फीड उतना मीटर पर मिनट, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मिलीमीटर को मीटर कर दिया, मतलब 1000 मीटर पर मिनट करना होगा। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी इतना जूल पर मीटर क्यूब एंड नेग्लेक्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द फीड फोर्स टुवर्ड्स द पावर यू कैन टू कैरी आउट दिस ऑपरेशन। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप बोलोगे सर मैंने यूनिट का तेल निकाल रखा हूं, तो नहीं होगा। और मंडल से अगर पढ़े हो तो उसके लिए आपको जो मंडल से पढ़ के गया उसको कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा गया भाई। ए हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता है, ए ई होता है, पावर डिवाइड बाई एमआरआर होता है। अब मेटेरियल रिमूवल रेट कैसे निकाले? ये भाई तुम्हारा स्लाइड है जो मैंने दिखा रहा हूं, पेज नंबर 28 का 80 नंबर स्लाइड है। आप बोला सर एमआरआर कैसे निकाले ना? टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है लेकिन यहां पे ऐसे डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो पूरा ही काट दे रहा है। तब जाके इसका जो एरिया निकालना होता है वो एरिया हो जाएगा इसका कितना एरिया काट रहा है एंड इस तरफ में कितना वेलोसिटी मार रहा है। एक कितना एरिया काट रहा है, इस तरफ में कितना वेलोसिटी में काट क्या रहा है, वो आपका एमआरआर हो जाएगा और ये फॉर्मूला। अच्छा बोलो सर कब आया था पहले ना? आप देख लो कब आया था कब नहीं आया था। आपका 2007 में पहले क्वेश्चन आया, इसमें फोर्स पूछ लिया किंतु वेलोसिटी दिया था। उसके बाद कब आया था? 2016 पीआई ब्रांच में आया था। ठीक है, इसमें इतना सारे क्वेश्चन इकट्ठा क्यों किया गया ना? इसका कारण है 2013 में पीआई में आया था भाई, 2013 में पीआई में आया था। क्यों इतना सारे क्वेश्चन इकट्ठा किया गया ना? आपको खोपड़ा में घुसे ये क्वेश्चन भर भर के आया है। अब 2021 में आया था, 2021 में भी आया था एंड उसके बाद अब अगर इतना सारे क्वेश्चन हो 2020 में भी आया था तो 2022 में भी आएगा तो गारंटेड ही था। तो इसके केस में मिल भी गया, 2021 में भी आया था। तो ये इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब बंदा एग्जाम सेंटर में जाता है तो सुन के ही क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। और प्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सारा क्वेश्चन मंडल का दीनी इलाही का है। मैंने सारा का ए 1 2 3 करके दे दिया, इधर रेफरेंस देख लो। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूं मेरा आया है ठीक है, मेरा जो है आपको जो मटेरियल भेजा हूं, आपको जो क्लास में लेक्चर दिया हूं वो भी मैं दिखा दे रहा हूं कि आप देख लो ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बस खेल खत्म। तो आप जाके बोलेंगे सर एमआरआर मेटल रिमूवल रेट कितना है सर मेटल रिमूवल रेट आपका कितना होगा ना? यहां पे आपका पाई इंटू डी इंटू टी होगा। क्यों सर? पाई इंटू डी इंटू टी एरिया इंटू एफ इंटू एन। सर ऐसे कैसे बता सकते हो ना? यहां पे आपको देखना पड़ेगा जो टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है उसमें अभी जो खेल है उस खेल में आप देखो कि पूरा के पूरा मेटल काट जा रहा है। मतलब क्या है ना? ये जो पहले एरिया था वो कितना एरिया यहां पे था वो पूरा ही काट रहा है। बोला कितना एरिया था ना? पाई इंटू डी इंटू टी। बोला सर नहीं, हमने पढ़े थे पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, ये आपका एरिया होता है। मुझे बता दो किसी ने ये एरिया कब होता है, ये एरिया कब होता है, मैं मान जाऊंगा। हाँ यही तो चीज है, मंडल से पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये एरिया तब होता है जब ट्यूब लिखा रहता है, जब ट्यूब लिखा रहता है और जब इसमें थीन लिखा रहता है। जैसे थीन सिलेंडर, थीन ट्यूब, कोई भी ट्यूब ओनली ट्यूब और थीन सिलेंडर लिखा रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें नहीं। आप अगर ध्यान से देखोगे एक क्वेश्चन में डी एग्जामिनर कौन सा डायमीटर है बोला ही नहीं, इसके चक्कर में ये आपका पाई डी टी होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इस तरफ में काट के जा रहा है एफ इंटू एन, तो इस तरफ में ऐसे होगा। लेकिन यूनिट का लोचा है, यूनिट का बहुत बड़ा लोचा है। मतलब क्यों सर ना? आपका जो एमआरआर जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है उसका यूनिट का ही तो खेल है, वही तो खेला है। और क्या खेला है? मतलब दैट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई एमआरआर होता है। बोला सर ये तभी होगा, इसका यूनिट अगर जूल पर मिलीमीटर क्यूब चाहते हो, आपको पूरा मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो देख लो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लो सब सारे हमारा। अगर बोलेंगे कहाँ देखूं कहाँ देखूं, जो मैंने आपको एक स्पेशल क्लास में भी पढ़ाया था
यूट्यूब में भी पढ़ाया था। आप देखो एफए सीरीज में सब मैंने करा के रखा हूं। दैट इज इक्वल टू पावर, ये आपका जूल पर सेकेंड। और प्लस क्लास में तो प्लस क्लास वाले का तो बात ही नहीं करना है, प्लस क्लास में तो है, बट प्लस क्लास के साथ साथ ये सारा चीज यूट्यूब में है एंड सारा चीज आपका स्पेशल क्लास में है। मतलब प्लस में तो सबसे पहले है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखे यूनिट अगर गड़बड़ किया तो आपका तेल निकल जाएगा। इसलिए बोला सर पावर तो जूल पर सेकेंड में तो वाट होता है, बोला हाँ वाट में ही होता है। तो ये आपका जूल पर मिलीमीटर क्यूब में ही डेटा मिल रहा है। तो इन दिस क्वेश्चन ये आपका कितना दिया है, 6 जूल पर मीटर क्यूब। आई थिंक दैट 6 जूल पर मीटर क्यूब। बोला सर ये आपका दे दिया 6 जूल पर मिलीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू पावर, जो भी वैल्यू है ये आपका वाट में आएगा। बट एमआरआर को मिलीमीटर क्यूब कैसे करूं, बोला सर पाई इंटू डायमीटर को मिलीमीटर में पुट करिए। तो बताइए डायमीटर कितना मिलीमीटर दिया था, क्वेश्चन में कितने मिलीमीटर दिया था डायमीटर, बोला सर डायमीटर था 100 मिलीमीटर, तो 100 पुट कर दीजिए मिलीमीटर। थिकनेस कितना था 1 मिलीमीटर। आप जाके एफ इंटू एन को कौन सा यूनिट पुट करे, बोला सर 1 मीटर पर मिनट है। अगर आपने इसको 1000 मिलीमीटर बाई 60 सेकेंड कर दूं तो हमारा खेल खत्म, क्योंकि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर है। एफ इंटू एन का वैल्यू पुट करो बेटा, कुछ नहीं, एफ इंटू एन का वैल्यू, ये जो आपका एफ इंटू एन है इसका वैल्यू, यही आपका एक्सेल फीड है, यही एक्सेल फीड होता है। तो ये एक्सेल फीड आपका एफ इंटू एन है। बोला सर ये कहां से है, आपको भी दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। एफ इंटू एन है तो इसके हिसाब से आपका एफ इंटू एन हो जाएगा, ठीक है 20। तो इसमें एफ इंटू एन इतना मिलीमीटर पर सेकंड होगा, मिलीमीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो आपने मिलीमीटर पर सेकंड में कर दो। जैसे ही कर दिया आप जाके यहां से पता करो पी का वैल्यू कितना आ रहा है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये जो चीज है इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जा रहा है आपका कितना ना 31.416 इंटू 10⁻³ वाट। बोला नहीं सर क्वेश्चन में किलोवाट पूछा है, तो इसके हिसाब से आएगा 31.416। लेकिन कितना डिजिट तक बोला था क्वेश्चन में, कितना डिजिट तक बोला था, अगर कितना डिजिट तक बोला था तो ठीक है, नहीं तो हमने 31.42 ऐसे 4 लिख दो, इतना किलोवाट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताइए रेंज क्या आएगा। रेंज जो आईआईटी वाले ने देगा, क्योंकि एक कैलकुलेशन में कुछ कुछ आपका ट्रंकेशन होता है, उस ट्रंकेशन को दिल में रखते हुए एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा इसमें ये देगा, लीवरेज दे देगा कि भाई आपको क्या होना चाहिए। मतलब 31.00 टू 32.00 इतना जो है इसमें दे देंगे रेंज। तो अगर आपका 31.00 से 32.00 के बीच में आता है, आप खुश होकर डीजे कहना चाहिए। इतना तो आईआईटी वाले ने आपको ट्रंकेशन एरर के कारण इतना दे देगा। आप बोला सर वो बताइए वो फॉर्मूला आपका जो एफ इंटू एन है वो कहाँ से आया। ये सब फॉर्मूला हमने पढ़ा के बंदा को, चलो मैं थोड़ा दिखाता हूँ। क्या बेटा दिखाई दे रहा है पेज नंबर 5 का ये स्लाइड नंबर 44 है। इसमें देखो फीड है, एफ होगा तो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, एफ इंटू एन होगा तो मिलीमीटर पर मिनट एंड मीटर पर मिनट, सारे कर करके वहां पे दिखाया गया। क्लास नोट एक बार देख लो। मंडल का ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मंडल का दीनी इलाज से बाहर जाए। हर क्वेश्चन देख लो फ्रॉम द 1 टू लास्ट, सारा क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं विद द रेफरेंस। दैट इज द मेन थिंग कि मंडल जो बोला वही हुआ। 13 तारीख को गेट एग्जाम होगा बोला था, 13 फरवरी को हुआ, और हर क्वेश्चन दीनी इलाज से आएगा बोला था तो दीनी इलाज से आया।